19 मई 2023। ठीक है जी, 19 मई 2023 हमें क्या कह रही है शेयर मार्केट के बारे में, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, 19 मई 2023, 19 मई को बेसिकली चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? 19 मई को चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? चंद्रमा हमें मिलेगा कृत्तिका नक्षत्र में। चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका नक्षत्र में ये बेसिकली फर्स्ट पदा पे रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र में ये बेसिकली फर्स्ट पदा पे रहेगा, फर्स्ट पदा पे। ठीक है, इसने पदा कितने बजे चेंज करनी है? इसने पदा चेंज करनी है 1:34 पे। ठीक है, 134 के ऊपर चंद्रमा अपनी पदा चेंज करेगा। 134 के ऊपर चंद्रमा अपनी पदा चेंज करेगा। ठीक है, आज अमावस है, कल रात को 11 बजे से चल पड़ी थी, आज अमावस है। जब भी ऐसा चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है, ये इंडिया के सिर के ऊपर अमावस है, क्योंकि ये हमारा असेंडेंट का जो नक्षत्र है दैट इज कृत्तिका। ठीक है, असेंडेंट का नक्षत्र है कृत्तिका। इस असेंडेंट के नक्षत्र के थर्ड पदा में सन आ चुका है। सन बेसिकली यहाँ पे राहु के ऊपर आया है। ठीक है, कहाँ आया है? राहु के ऊपर। ठीक है, हमारे इंडिया के राहु के, नेटल के राहु के ऊपर, और सामने से वेद कर रहा है किसको? वीनस को, हमारे दोगले प्लैनेट को, जो कभी भी सुनता नहीं है हमारी, दिखाता कैसे है जाता कैसे है। जैसे आज इसका दोगलापन 10:36 तक रहेगा, बट हम उसे ब्रेक करेंगे, ये दिखाएगा नीचे जाएगा ऊपर। ठीक है, मून यहाँ पे कृत्तिका की फर्स्ट पदा में बैठ के इंडिया को क्या झटका दे सकता है? मेलेफिक टाइम पीरियड में बेसिकली मार्केट में काफी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट की उम्मीद ज्यादा रहती है। इसी सन ने हमारे इंडिया के लगन के डिग्री के ऊपर आना है कृत्तिका नक्षत्र की फोर्थ पदा पे, तो इंडिया को पनिशमेंट देगा। इंडिया के सारे कारनामे 1 साल के चेक करके जाएगा, बिकॉज ये साल के बाद ही आता है बेसिकली। ठीक है, मरकरी, राहु, जुपिटर सिटिंग इनटू सेम नक्षत्र अश्विनी। एक चीज हम भूल गए थे जो बड़ी मेजर थी, कि हमें 15 तारीख को एक चीज जरूर बतानी चाहिए थी, कि 15 तारीख को बुध सीधा हो गया था। सीधा मतलब पहले तो ये राइट वेद कर रहा था ज्येष्ठा नक्षत्र को, अब ये सीधा वेद कर रहा है पूर्व फाल्गुनी को। ठीक है, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मरकरी, राहु और जुपिटर तीनों वेद कर रहे हैं, ऑल अकॉर्डिंग टू द स्पीड विच इज बीन गाइडेड बाय द सन। ठीक है ना, अब उसके साथ क्या सिस्टम है, ये धीरे 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 अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और भरनी नक्षत्र की फर्स्ट पदा में जाके बैठ जाएगा 21 मई को। ठीक है, रात को 11:31 पे। अब मार्केट क्या कह रही है कि 8:51 से लेके 9:19 तक तो मैं ऊपर जाने के मूड में हूं। 9:19 से लेके 9:53 बेसिकली फ्लैट रहेगी, बट इसको फ्लैट मत समझना। सूर्य इससे आगे बढ़ चुका है, चंद्रमा भी आएगा। ठीक है ना, इसी शनि को 1:34 पे वेद बजेगा। अगर इस टाइम पीरियड में कभी भी शनि का टाइम पीरियड आएगा, तो मार्केट जब भी हम फ्लैट बोलते हैं वो उछल जाएगी, क्योंकि हार्ड कोर मेलेफिक चंद्रमा है आज। 9:53 से 10:23 फ्लक्चुएशन जोन रहेगा, अप डाउन अप डाउन। 10:23 से भागेगी 10:36 तक, फिर 10:36 से लेके 11:40 तक का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली गवर्नमेंट की न्यूज से भरा पड़ा है। अब एक चीज जो देखने वाली है कि जो एक प्लैनेट है 9:46 के ऊपर मूवमेंट में आ जाएगा। जो 9:53 की मूवमेंट 10:23 तक है ना, यहाँ पे 12-13 मिनट बहुत मूवमेंट रहेगी।
ठीक है, टेक्निकल पॉइंट के ऊपर काफी मूवमेंट रहेगी। फिर वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जो हमारी प्रिडिक्शन को भी फेल कर देती है। वो बेसिकली रहेगी 12:52 के ऊपर। 12:52 से लेके 1:38 तक जो भी मैं प्रिडिक्ट करूंगा वो उसको रिवर्सल पे लेके आ सकता है, चेंज कर सकता है, या उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा भर देगा। ठीक है, 10:36 से 11:40 की मूवमेंट तो रही गवर्नमेंट की। 11:40 से लेके 1:27 तक अब ये मूवमेंट है बेसिकली एक ऐसे प्लैनेट की जो ये बताता है कि मुझे कैश चाहिए, कैश को इनफ्लो करेगा, और वहां पे 11:40 से 11:49 तक तो स्टेबल रहेगा। 11:49 से 11:55 गिरेगा, नीचे मार्केट को गिरेगा। फिर उसके बाद 11:55 से 12:11 तक तो पता नहीं लगेगा कौन सी डायरेक्शन है। 12:11 से लेके 12:25, 12:11 से लेके 12:25 बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। 12:25 से लेके 12:42 तक बेसिकली ये वही शनि का टाइम पीरियड है जहां पे इसने ये कहना है, जहां पे इसने ये कहना है कि मैं फ्लैट रहूंगा, पर यहाँ पे फिर मूवमेंट ले आएगा। ठीक है, 12:42 से लेके 12:57 फ्लक्चुएशंस, 12:57 से लेके अप ट्रेंड 1:03 तक, 1:03 से लेके 1:21 तक का दोगलापन दिखाना, नीचे जाना ऊपर, 1:21 से 1:27, फिर गवर्नमेंट की न्यूज। अब इसी तरीके से मार्केट में जो मैंने 12:52 से 1:38 का टाइम पीरियड बताया, यहाँ पे मूवमेंट बहुत है। 1:27 से लेके 2:41 तक मार्केट का नीचे का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। फिर 2:41 से लेके 3:10 तक डायरेक्शन नहीं पता लगेगी। 3:10 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। अब बेसिकली हमने एक चीज को देखना है कि आज प्लैनेट हमारे को क्या कर रहा है। हमारे चंद्रमा, अमावस के चंद्रमा को बहुत ज्यादा वेद बजेगा किसका? 88 पदा ऑफ मून को। तो फ्लक्चुएशंस भरनी नक्षत्र की 4th पदा पे रहेगी। यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स आज खूब उछलने के मूड में बैठे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे लिए मेजर फोकस रहेगा इन्हीं पे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास उसके लिए फिर मेजर फोकस रहेगा हमारा किस पे? 25 तारीख से, 25 मई से ओएनजीसी, 25 मई, 26 मई, 27 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई ओएनजीसी। इसी ओएनजीसी से इम्पैक्ट किसको आएगा? लार्सन एंड टर्बो, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा लार्सन एंड टर्बो में भी, ये जो 3 दिन मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा। ठीक है, 1:30 बजे के बाद यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स में काफी हलचल रह सकती है। उसके बाद जो प्लैनेट आगे मूव करेगा वो है हमारे पास 22 मई को सुबह 8:09 पे। 20-21 की तो छुट्टी है। अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आज ध्यान से रखिएगा कि आज आप यस बैंक को कुछ ना कुछ वर्क करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई, ठीक है, मेरे पास तो लास्ट 28 मई तक की मूवमेंट है, पर आप 26 मई तक अगले हफ्ते यस बैंक काफी मूवमेंट में आपको नजर आ सकता है। यस बैंक, ठीक है जी, काफी मूवमेंट में नजर आ सकता है यस बैंक। ठीक है, अब बेसिकली जब से बुध सीधा हुआ है इसने टाटा मोटर्स को भी हिलाया होगा। ठीक है, बुध सीधा होते सार आगे जब जाएगा तो
21 तारीख से लेके ये 27 तारीख तक, 21 तारीख से लेके ये 27 तारीख तक लेड को हिलाएगा, और 27 तारीख से लेके ये 30 मई तक किसको हिलाने वाला है? मुथूट फाइनेंस को और लुपिन को। ये याद रखना कि यहां पे मैंने यहां पे एक चीज बताई है लुपिन की, ठीक है ना। लुपिन में सिस्टम बहुत ज्यादा बनेगा मूवमेंट का, जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 27 मई से ये मूवमेंट आती है, 28 मई सैटरडे संडे है बेसिकली। आपको 29 मई से और 30 मई, 29 मई 30 मई बड़ी भारी मूवमेंट देखने को मिल सकती है लुपिन में और मुथूट फाइनेंस में। लुपिन और मुथूट फाइनेंस, ठीक है जी। इस तरीके से ये वाला चीज वर्क करेगी। अब उसके बाद जब बुध चलेगा आगे, तो ये भरनी नक्षत्र को क्रॉस करके और आगे मूवमेंट लेगा। एक चीज बड़ी जबरदस्त होगी, जो हमारे पास 21 तारीख को संडे वाले दिन दोपहर को 3:05 पे आएगी, कि जुपिटर और राहु दोनों इकट्ठा रहेंगे। जुपिटर और राहु दोनों इकट्ठा रहेंगे। ये ऐसी कंडीशन में बेसिकली जब ऐसे एक मेलेफिक प्लैनेट है और एक बेनिफिक प्लैनेट इकट्ठा होते हैं, तो फ्लक्चुएशंस आती हैं, रिवर्सल्स आते हैं, ठीक है। ये इकट्ठा कब तक है? अश्विनी नक्षत्र में 4th पदा में जुपिटर चला जाएगा 4 जून को। तो आपने इसका इंपैक्ट देखना है मंडे से, मंडे से 22 मई से एक अलग तरीके की मूवमेंट आपको नजर आएगी। जुपिटर और राहु जो ये इकट्ठा रहेंगे, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन वाले, ये जो हफ्ते वाला पार्ट है इस पे भी, और यहाँ पे मूवमेंट वाले शेयर्स रहेंगे चोलामंडलम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, चोलामंडलम टाटा मोटर्स, ठीक है। और टाइटन खत्म हो जाएगा, टाइटन में कम मूवमेंट रहेगी। टाइटन की लास्ट मूवमेंट है आज तक की, ठीक है। टाइटन खत्म हो जाएगा, फिर टाइटन में कम मूवमेंट रहेगी। चोलामंडलम फाइनेंस की तरफ पूरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद सन फार्मा, सीमेंस, ये तो है ही हैं। सन फार्मा, सीमेंस ये तो है ही हैं, ठीक है जी। अब जब केतु शिफ्ट होगा चित्रा नक्षत्र में 27 जून के बाद, इस शेयर पे बड़ी नजर रखना, पावर ग्रिड पे, पावर ग्रिड पे नजर जरूर रखना। अभी भी हिलेगा ये, पर अभी थोड़ा सा हिलेगा, पूर्णमासी के पास ये पावर ग्रिड हिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट पे आप वर्क करेंगे।